और जबरदस्त रौनक लगा रहे हैं। ऑडियंस बड़ी बेचैन है आपसे कुछ पूछने के लिए, तो ऑडियंस की जाने बढ़ते हैं। जी, क्या पूछेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। मेरा सवाल ये है कि आप जैसे बाकी सिंगर्स अपने बच्चों को सिंगिंग में लाए हैं, तो आप भी क्या अपने बच्चों को सिंगर बनाएंगे? बेटा जी, मेरे नज़दीक वो वक्त गुजर गया है जब सिंगिंग का कोई फ्यूचर था। मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा आप पढ़ जाएं, उसके बाद आपका अगर दिल पड़े अपनी तालीम कंप्लीट करने के बाद, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझे कि जो बेटी है वो मास्टर्स कर रही है, बेटे का ए लेवल का पेपर है, बेटी ओ लेवल के दे रही है, और छोटा अभी वो 9th क्लास में है। मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। स्कूल में मैं नहीं रोकता था उनको, वो शौक पूरा करने के लिए वो थोड़ा बहुत गाते थे, मैंने नहीं रोका। और बाद में जब उन पे तालीम का लोड पड़ा तो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ये ज़रूरी नहीं होता बेटा कि एक सियासतदान अगों अपनी नस्ल दर नस्ल चले। अकरम राई एक आ गया, फिर कोई और किसी ख़ानदान से अकरम राई पैदा होगा। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, इस मुल्क और कौम की खिदमत करें, गा के नहीं, क्योंकि ये आवाज़ अल्लाह किसी किसी को दे। ये नहीं कि बाप की आवाज़ अच्छी है तो बेटे की भी अच्छी होगी, बेटे की अच्छी तो आगे पोते की अच्छी होगी, ये ऐसा नहीं होता। इसलिए जो लोग करते हैं वो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। वो जो अपने ख़ानदानी इसी पेशे को लेके ख़ानदानी चलना चाहते हैं वो ठीक। मैं चाहता हूँ कि मैंने शुरू किया था और मुझी पे एंड हो जाए, और क्यों एंड हो जाए ये भी मैं आपको बेटा गा के जवाब देता हूँ। आपकी वसादतें सुना देता हूँ कि ज़रख़ेज़ ज़मीनें कभी बंजर नहीं होती, ज़रख़ेज़ ज़मीनें कभी बंजर नहीं होती, दरिया ही बदल लेते हैं रुख अपना उसे कहना। हा। वो दरिया रुख बदल गया। वाह वाह, क्या और क्या सुना सकते हैं? क्या बात है, क्या बात। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इनको माइक दीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर सर, आप अपनी एल्बम के पोस्टर में बहुत सीरियस लगते हैं, तो किस बात का गुस्सा है आपको? सीरियस से मुराद बेटा कि मैं गुस्से में लगता हूँ? यस पुत्र, इन्ना गुस्सा थोड़ा कि साढ़े नाल किसी कीती भैड़ी। नेक्स्ट सवाल कौन करना चाहेंगे? ये बच्ची भी कुछ कहना चाह रही है। जी, कौन? ये बच्ची को दे दीजिए माइक, फिर बच्चा भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आपका करियर सिंगर में ना होता तो आप कौन सा करियर चूज करते? हाँ, मैं एक दिन ना ये सवाल किया इबरार भाई से, इबरार लक से। मैं कहा यार इबरार, मैं तुहाडे जिन्ना पढ़िया नहीं। आंदा तू पढ़ जांदो तो तू पटवारी होना सी। यही होता। बहुत अच्छी। हाँ जी, पूछ लीजिए माइक। लास्ट क्वेश्चन है सर, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि 2 दिन पहले मेरा दिल टूटा है, कोई ऐसा गाना सुना दीजिए जिससे रूठे हुए मान जाए। यार बात सुनो, एज क्या है तुम्हारी? सर 15 प्लस। 15 साल की उम्र में दिल तोड़वा लिया अपना? किसने तोड़ा दिल? मैं जवाब दे देता हूँ सर, इसकी उम्र के साथ। सर इतनी छोटी सी उम्र में दिल टूट गया? मैं इसकी उम्र, मैंने कहा था ना कि हर मौजू पे बेटा मैं सुना सकता हूँ। इसको भी मैं अपने गाने में जवाब दूंगा। ये रोने वाला हुआ है। अच्छा, नाम नहीं लेना चाहते कि हुआ नहीं, रोता नहीं। एक मिनट, अच्छा इतना तो बता सकते हो कि क्या हुआ था? हुआ क्या था? सर बस कुछ मसला ऐसा है तो बताना नहीं चाहता। बेटा अब कैमरे पे बैठे हुए हो और इतनी दुनिया देख रही है, हो सकता है वो भी ये प्रोग्राम देख ले। कुछ कहना चाहते हो कैमरे पे उनको? सर, शाहरुख खान का शेर है, अगर उसका नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएगी। अच्छी बात है, ये बात मुझे अच्छी लगी। एक तो बेटा यू आर वेरी यंग, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। उसके बाद हाँ, उसने बिल्कुल सही किया क्योंकि उसने तुम्हें सही रास्ते पे लगाया कि अब तालीम मुकम्मल करो और फिर जाना उधर। ठीक है पुत्र, बेटा साढ़े कस्टमर घटान डे पुत्र। मैं भी उदू तकरीबन जे तेरे नालों वड्डा नहीं ते तेरे नालों छोटा भी नहीं होगा, इत्थे करके काम पैंदा ही बंदे नूं। ठीक है जनाब, जोरदार तालियां बजाएं। भाई साहब, इतने खूबसूरत आपने गाने में सुनाए और इतने बेशुमार गाने हैं आपके, और आपका रिकॉर्ड भी है कि आपसे ज़्यादा
किसी फोक सिंगर के जी गाने पूरे नहीं वर्ल्ड में, मौजूद। पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं गाया। कितनी देर में गाना बना लेते हैं आप? ये आमद की बात होती है बेटा। एक गाना ऐसा मैंने ज़िंदगी में लिखा कि ये जो है ना काला शिकाकू इंटरचेंज, जी मैं छोटी एक टेप रखता हूँ अपने पास। अब तो मोबाइल आ गया, उस वक्त मोबाइल नहीं थे, टेप थी। ठीक है, उस पर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कर लेता था साथ, तो क्या कि आमद होती है ट्यून के साथ, ट्यून भी बनानी होती है, तो कभी कभी ये बहुत अच्छी ट्यून भूल जाते थे। तो काला शिकाकू से लेके जब मैं रावी पुल के टूल प्लाजा पर पहुंचा तो गाना मुकम्मल हो चुका था। वाह, मैं ये तो चंद 2, 4, 3 किलोमीटर का फासला। मैं दूसरे कुछ है हमारे शायर लोग जो कहते हैं जी मैं इन्ने सौ गाना इन्ने मिनट चले थे। बेटा गाना टाइम लेता है, गाने टाइम लेते हैं, गाने लिखते वक्त एक टाइम, इसको एक जैसे बंदे को फनकार बनने के लिए एक ज़िंदगी चाहिए ना, गाना लिखने के लिए भी टाइम होता है। बिल्कुल ऐसा। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी सबसे थोड़े टाइम में लिखा गया ये गाना था। हाँ, एक गाना था उसने मेरा काफ़ी टाइम लिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे इसको किस तरफ लेके चलूँ। वो गाना था जिਉਂਦੇ जी ना पुछदा कोई, अच्छा, कबरां ते फुल पांदे ने, इस दुनिया दे नाजुक रिश्ते मर जाइए मुक जांदे ने। ओहो, आगे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किधर लेके जाऊं। इसने मेरा काफ़ी टाइम लिया, फिर इसको निभाया, फिर इसको निभा दिया। कितना अरसा लगा उस पे? काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन समझे 8-9 महीने में जाके इस गाने को लिखने के लिए मुझे मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ कब्रस्तानों के पास खड़ा होना पड़ा, बैठना पड़ा, दुआएं मांगनी पड़ी कि उस कैफियत में जाऊं कि जिਉਂਦੇ जी ना पुछदा कोई, कबरां ते फुल पांदे ने, इस दुनिया दे नाजुक रिश्ते मर जाइए मुक जांदे ने। तो आगे मैं लेके चला कि हर रिश्ता अज झूठ दा रिश्ता, कौन किसे लिए मरदा है, किस्मत हारां दे जांदी है, जान के केड़ा हारदा है, ते जेड़े तरदे विच समुंदरां आखर वो डुब जांदे ने, इस दुनिया दे नाजुक रिश्ते मर जाइए मुक जांदे ने। राही साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप हमारे शो में आए और 4 चांद लगाए शो को। आपसे मुलाकात हुई, मेरी पहली मुलाकात इतनी डिटेल में आपके साथ हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके साथ बैठा हूँ कुछ देर और बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। बेटा जी, ये मेरी भी खुश नसीबी है कि नईम हनीफ साहब मेरे पुराने दोस्त जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं जी, ये उनका भी शुक्रिया है, और जो मालकान हैं समा के उनका भी शुक्रिया कि मेरे जैसे गुनाहगार को वो वक्त देते हैं, मौका देते हैं। मैंने किसी शो में मुझसे सवाल हुआ था, आप जैसा ही कोई एक्टर बैठा था मेरे सामने, उसने कहा जी आप शो पे क्यों नहीं जाते, मॉर्निंग शो ये वो, आपको देखा नहीं कहीं। तो मैंने कहा जी मुझे कभी किसी ने बुलाया नहीं, ये मैंने साफ कह दिया। अच्छा। लेकिन उसके बाद लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया और शायद उनके मुंह से निकली बात सब लोगों तक पहुंची। और ये मेरी खुशनसीबी है बेटा कि आप जैसे खूबसूरत हीरो के साथ जो हमारे मुल्क का सासा है, आपके साथ में बैठ के मेरा तो कुछ बाल तो तुम बात सोचो। तो